मैम ओके लिखती, मैं फिर बोला मैम व्हाट विल बी टाइमिंग देन, तो मैम मुझे प्लीज चेक ऑन द ग्रुप इन द सेम मैसेज, ग्रुप में सेम चेक करो सेम मैसेज के लिए। फिर मैंने मैसेज किया यस मैम आई न्यू माई स्लॉट इज ऑफ टुमारो at 1 p.m. but as I will be not coming tomorrow then what will be timing for 19 October। अरे कल मैंने किया था ना, आज के लिए, तो 19 अक्टूबर के टाइमिंग क्या रहेगा, तो मैम लिखती फॉर 19 गो इन द सेम टाइम एज गिवन फॉर कॉमर्स। मतलब 1 बजे जाना पड़ेगा ना। हाँ, 1 से 13 एक से 2 है क्या? आज 1 से 2 था। अरे वैसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकते हो तुम। मेरा आज 2 से था, मैं 1:30 को गया। हाँ यूनिफॉर्म का सब मेजरमेंट हो गया, 1:45 को घर आ तो गया। वो कॉमर्स में लिखे चलो हाँ लिखे ना, कॉमर्स एसएससी रोल नंबर टी शर्ट टाई। तो जल्दी आया बोली क्या वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा तो मेजरमेंट नंबर देखा, वही फिर मेजरमेंट मेजरमेंट के लिए वहाँ पे देख लिया। हाँ वहाँ पर ही देख लिया, वहाँ पर भाई। देख लिया। वहाँ पे मतलब कैसे लगा के देखा कि कैसे। पहन के देखा। अच्छा ऊपर से हाँ, ऊपर पैंट से। के नहीं वैसा नहीं दे, पैंट के ऊपर। हाँ चलो तुम लोग की ना बातें नहीं खत्म हो सकती, मतलब हद है। चलो चलो। नहीं वैसा नहीं। ठीक है। एक्सेल साइज लाया हूँ 42 और 44। मुझे ये तो 32 आएगा हाँ और ये भी 40 है। मेरा 40। तेरी मेरे से ज़्यादा हाइट है। चलो अब तुम्हारा हाइट हेल्थ सब डिस्कशन हो गया है तो आ जाए क्या। इतनी खास बात है मेरी और सूरज की। हाँ। नीचे जा रहे थे, हाँ। मैं उसको बोला सूरज तू नॉनवेज खाता क्या, नहीं बोलते, फिर उसने मुझे पूछा तू खाता क्या, नहीं, फिर उसने बोला अर्नब, मैं बोला अर्नब खाता, अच्छा इसलिए ऐसा है बोला। अच्छा एक मुझे आप लोगों को टेक्स्ट बुक ओके है। ये नहीं होता ऐसा नहीं होता। ऐसे मजाक कर रहा था। अरे मस्त है बढ़िया, अच्छा बनता अच्छा। भाई सूरज तेरी तारीफ हो रही है, क्या बोलना अभी। पर बोलने में होशियार है, बिल्कुल। आजकल के बच्चे बोलने में होशियार रहते हैं। चलो चलो आ जाओ तो। चलो ठीक है, क्या चल रहा था हमारा इकोनॉमिक्स का पॉपुलेशन चैप्टर चल रहा था, और पॉपुलेशन का थ्योरी पार्ट हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। कौन सी थ्योरी है, फर्स्ट थ्योरी बताओ तो। नाउ नो टॉकिंग प्लीज। मालथूस ने बोला कि जो हाँ। मतलब उसने बुक निकाली थी हाँ। ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे। Yes. तो 1798 में उसने निकाली, पर 1803 में उसने 1803 में सही है। changes करके उसने नहीं निकाली। ओके माल्थुसियन थ्योरी, नाउ कीप क्वाइट प्लीज, कीप क्वाइट। माल्थुसियन थ्योरी, हाँ बोलो उसने बोलो। कहा कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ती है, जैसे 2 4 8 हाँ। ऐसा। और फूड जो बढ़ता है वो, और जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो 1 2 3 4 5 6 7। हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो इसमें क्या होता है, लोग ज्यादा हो गए और फूड कम हो गया। कम हो गया, लोग भूखमारी हो रही। ये सब हो रही। ठीक है चलो तो पहली थ्योरी देखते हैं। थॉमस रॉबर्ट, उन्होंने क्या बोला है, एक उनकी जो बुक आई थी ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 19। चालू आदमी है कीप क्वाइट, डोंट टॉक। पर No, वो इतना no any चालू discussion. आदमी जो इंडिया जिसमें अच्छा रहता वो लिखा था, मोदी का लिखा था, और जो बेकार है हंगर इंडेक्स भूखमारी का वो नहीं लिखा। ठीक है पूरा चलो लिखा ना, जो असली है वो सच्चाई नहीं बताता वो। चलो। एंड मॉडिफाई सम ऑफ इट्स कंक्लूजन, किसमें एडिशन में, उनका जो दूसरा एडिशन आया था 1803 में, उसमें उन्होंने क्या किया था, 1803 में जो उनका दूसरा एडिशन आया था उसमें उन्होंने थोड़े से चेंजेस किए थे। अंडरलाइन करते जाओगे जो जो पॉइंट मैं बोलूँगी। फर्स्ट चीज, जो आपके इकोनॉमिक्स का नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, कौन सी उनकी बुक आई थी, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन 1978 में। ठीक है, सारी चीज़ें अंडरलाइन करोगे। एंड मॉडिफाई किया उन्होंने नेक्स्ट एडिशन 1803 में। दूसरी चीज उनका बोलना था, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है वो ज्योमेट्रिक, मतलब डबल होते जा रही है, 2 की 4 हो रही है, 4 की 8 हो रही है, ये क्या हो रहा है, डायरेक्ट डबल हो रही है। लेकिन आपका जो फूड सप्लाई है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज हो रहा है। सो इसीलिए क्या क्रिएट हो रहा है, देखो तो, इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड
ये अंडरलाइन करोगे। इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है फूड सप्लाई और पॉपुलेशन के बीच में, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और फूड हमारे पास कम हो गया है। ओके, और इस इम्बैलेंस के लिए उन्होंने क्या बोला कि भाई प्रिवेंशन चेक होना चाहिए। प्रिवेंशन चेक में उन्होंने क्या क्या बोला था कि या तो आप लेट शादी कर सकते हो, मॉरल रेस्टेंस लगा सकते हो। ही ऑल्सो मैंशन पॉजिटिव, मतलब जो नेचुरल क्लाइमेटीज वगैरह आती है उसको उन्होंने क्या बोला था, पॉजिटिव वे में लिया था। क्यों बोला था, क्योंकि उनका बोलना था, सर बाहर बैठे हैं, मैं ना बाहर करने वाली हूँ, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठो। चलो, नेचुरल चेक ऑपरेट एंड वॉश आउट द एक्सेस पॉपुलेशन, मतलब उनका बोलना था अगर कुछ भी भूकंप आ रही है, बाढ़ आ रहा है, नेचुरल क्लाइमेटीज आ रही है, तो उससे जो ज़्यादा की पॉपुलेशन है वो वॉश आउट हो जाती है, दैट मीन्स मर जाते हैं। मतलब कैसा कंसेप्ट है। अरे कल मैम ये क्या बोलता मेरे लड़कियों बहुत लेट शादी करते, बोले तुम लोग सबको कंपलसरी है शादी 21 में करना, 21 नहीं हो 23 ज़्यादा से ज़्यादा, उससे लेट नहीं करना बोले, फिर बाद में सब लेट होता बोलते। और बॉयज़ को बोला 25-26 तक करना, बाद में नहीं सीखना बोले, बहुत लेट होता। इसको मतलब कंपलसरी है बोलते हैं कुछ भी मतलब। ओके, सो उन्होंने बोला था प्रिवेंशन चेक में लेट मैरिज या फिर नेचुरल जो क्लाइमेटीज आती है उसके थ्रू पॉपुलेशन क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है। ओके, हाउएवर प्रिवेंशन चेक आर मोर डिपेंडेंट ऑन आउट ऑफ टू, मतलब इस पे तो डिपेंड करेगा ही और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगा। बट इन्होंने जो हम चीज़ निगेटिव में लेते हैं वो इन्होंने जितने भी क्लाइमेटीज आ रही है, बाढ़, भूकंप, तूफान आ रहा है, वो सब इन्होंने किस में लिया था, पॉजिटिव में लिया था। तो आपको ये थ्योरी में 3 चीजें याद रखनी है कि थ्योरी किसने दी है, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। कब आई थी इनका बुक, 17 उसके बाद मॉडिफाई हुआ 1803। 1803 में। क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है 2-4 ज्योमेट्री, हाँ, हाँ, और जो फूड की अवेलेबिलिटी है वो एक से बढ़ती है, अर्थमेटिक में बढ़ती, मतलब 1 2 3 4 ऐसे इंक्रीज हो रही, ठीक है। और प्रिवेंशन चेक में उन्होंने बोला था लेट शादी करो, लेट शादी करो और जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज आ रही है उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन चली जाती है तो बैलेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसा उनका बोलना है। लोग ज्यादा मरने चाहिए, मतलब बेस्ट ब्रह्मचारी में रहो और जब हाउस होल्ड का और विदेश का समय आएगा तब आप शादी करो। अच्छा, क्या बोला हाउस होल्ड का समय है, मतलब जब आपको हाउस होल्ड मतलब एज तब शादी करो। इसने लेट बोला, इसने 30-40 की उम्र में करो ऐसा बोला, और भेड़े बोलता है 21 में करो। चलो, वो कौन है बोलने वाला कंपलसरी है शादी करना बोलते हैं। चलो चलो, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं। बर्थ रेट मतलब पर 1000, देखो इधर अंडरलाइन करके रखोगे। ओके, नंबर ऑफ बर्थ ऑक्यूर पर 1000 ऑफ द लिविंग पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ, मतलब 1000 में कितने लोगों का जन्म हो रहा है, 2 लोग, 3 लोग, 10 लोग, 15 लोग, वो आपका क्या होगा, बर्थ रेट होगा। 1000 की पॉपुलेशन में जितने बच्चों का जन्म हो रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, वो आपका क्या होगा, बर्थ रेट या फिर फर्टिलिटी रेट। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ 1000 में, यहाँ पे हमेशा आपका क्राइटेरिया 1000 ही रहने वाला है। 1000 में पर ईयर में कितने लोगों की डेथ हो रही है, वो किस में आएगा, डेथ रेट में या फिर मॉर्टेलिटी। चलो, सर्वाइवल बोलो, क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। यस, क्योंकि अलग से डेथ रेट में मॉर्टेलिटी रेट भी कवर होगा और आप अलग से भी मॉर्टेलिटी रेट निकाल सकते हो, लेकिन जो मर रहे हैं वो भी तो डेथ में, तो वो इसीलिए उन्होंने इसी में कंसिडर किया। हाँ, इसी में कवर होगा। ओके, प्रेगनेंसी के दौरान जो वुमेन उनकी डेथ हो जाती है वो सब आपका डेथ रेट में ही कवर होगा। हाँ, मतलब जितने लोग सरवाइव कर रहे हैं। ओके, मतलब अगर इस ईयर में देखो 200 लोग एक पर्टिकुलर एरिया में उन लोगों का जन्म हो रहा है और डेथ रेट कितनी है, 150 है, तो सर्वाइवल कितना होगा, 50। दोनों की कंडीशन सीरियस रहती है तो कभी बच्चे को बचाते कभी मम्मी को बचाते, किसने बोला था एग्जांपल, ऐसे नहीं रहता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा एग्जांपल आपको दे ही नहीं सकती। उसने हमको बोला एग्जांपल बोला बच्चों को नहीं बचाते हैं, उस समय मदर को पहले बचाते हैं। क्या बोला, लड़का हुआ तो बच्चे को बचाते और लड़की हुई तो माँ को बचाते, और बोलता माँ तो मशीन है बोलते प्रोडक्ट खराब पर मशीन ज्यादा चलती बोले, कुछ भी बोलते हैं सामने मुझसे। ये मैंने सुना।
अपने मन से ऐसे लाता वो ना पर ये बुरा है चल वो actually। बहुत गलत है, वर्डिंग्स गलत है वो बंदे की। बच्चों के सामने आज कुछ भी आज बोल भी बोल रहा था गिविंग बर्थ इज नॉट अ चांस, इट इज अ चॉइस। ओके मतलब नहीं है प्रोडक्ट कभी तुम्हारा खराब हो गया, प्रोडक्ट को जाने दो, प्रोडक्ट नया हो जाएगा। अपन मशीन बोले एक बार खराब हुई तो होता नहीं बोलते। और आज कोई तो बोला, उनका एक स्टूडेंट ऐसे इंटरव्यू के लिए गया था, तो अरे हाँ, उसने इंटरव्यू के लिए वो स्टूडेंट उसके पास जाते हैं मॉक इंटरव्यू लेके कि सर आप हमारा मॉक इंटरव्यू। ओके ओके नाउ कीप कोई बाद में बताना, मुझे सब बताना। एक काम करना तुम लोग ना जल्दी आ जाया करो, फिर वहाँ पे बैठ के सब बताना, ठीक है सर देख रहे हैं, कीप क्वाइट। चलो नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन। किसने दी है, अंडरलाइन करोगे, एजे कोलैंड EM और क्या बोला है उन्होंने, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, इन्होंने 3 अलग अलग स्टेज दिए हैं। ओके किनका एजे इसका आई नहीं पता भाई इनका फुल अब्राहम कर, जोहल पोल। हाँ क्या चुप, कुछ भी मतलब किसी का भी कुछ भी नाम क्रिएट कर देना है, वैसे भी इनके नाम इतने हार्ड रहते हैं ना। चलो सो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपकी पहली वाली थ्योरी थी उन्होंने क्या बोला था कि आप क्या कर सकते हो कि उन्होंने 3 चीज बोली थी। पहली चीज या तो आपका जो फूड रेट है वो किस में हो रहा है, अर्थमेटिक में हो रहा है, पॉपुलेशन किस में हो रही है, ज्योमेट्रिक में। तो दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से हमें बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है, दोनों में किसी ना किसी तरीके से आपको बैलेंस क्रिएट करना है। जबकि इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कितनी अलग अलग स्टेप्स होती है, कितनी अलग अलग स्टेप्स होती है वो इन्होंने बताई है। तुम लोग ना थोड़ा सा सीरियस हो जाओ वरना एक दिन सबके पेरेंट्स को बुलाने वाली हूँ मैं, समझ में आ रहा है। चलो हाँ तेरे पापा को तो सबसे पहले बुलाऊंगी अभी मैं। चलो कितनी स्टेज दिया है, 3 अलग अलग स्टेज। ओके सो किस स्टेज उन्होंने कैसे क्लासिफाई की है, स्टेज उन्होंने ऐसे क्लासिफाई की है, एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम हाई टू लो एंड डेथ रेट, मतलब किस साल में आपका डेथ रेट लो था, किस साल में आपका बर्थ रेट ज़्यादा था। तो ये तीनों स्टेज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में रिलेशन एक्सप्लेन करती है ये स्टेज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉपुलेशन की ग्रोथ के बीच में। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ कंट्री एडवांस इकोनॉमी, उसकी पॉपुलेशन हमेशा सारी कंट्री की, सिर्फ एक कंट्री की नहीं, सारी कंट्री की सिचुएशन पॉपुलेशन कभी ना कभी ये तीनों स्टेज में से पास होने ही वाली है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपुलेशन कम रेट से धीरे रेट से बढ़ रही है, लो रेट से बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अभी हम कौन से टाइम पीरियड में हैं, अभी नहीं उस टाइम पीरियड में। फर्स्ट स्टेज में कौन से टाइम में रहते हैं हम, प्री इंडस्ट्रियलाइज, मतलब अभी हमारा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम प्री फर्स्ट जो आपकी स्टार्टिंग इंडस्ट्रियलाइज होने से पहले की स्टेज में हो आप, ठीक है, मतलब जब ज़्यादा कुछ मशीन्स नहीं थी, ओके, ज़्यादा कुछ अर्बनाइज नहीं था, कुछ ज़्यादा बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये सब कुछ बिल्कुल नहीं था। तो उस समय क्या होता था, बर्थ रेट भी ज़्यादा था तो साथ में डेथ रेट भी ज़्यादा था, क्योंकि ना तो मशीन्स थी, ना अच्छे हमारे पास कहीं सॉल्यूशंस थे, ट्रीटमेंट थे, ना मेडिसिन्स थी। तो उन दोनों चीज़ों के कारण इधर पे देखना बर्थ रेट भी ज़्यादा है तो इधर पे डेथ रेट भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो पॉपुलेशन स्लो रेट से बढ़ रही है, लोग मर भी ज़्यादा रहे और जन्म भी ज़्यादा हो रहे हैं। ओके तो अभी जैसे डेथ कम हो रही क्योंकि मॉडर्नाइजेशन हुआ, पर फिर पॉपुलेशन गिर क्यों रही, कब, डेथ कम हो रही ना अपने इंडिया की तो बढ़ रही है, नहीं, पर जो अपना ये था ना क्या हाँ। बोलते परसेंटेज उसका हाँ, वो डिक्लाइन हो रहा है ना। वो डिक्लाइन इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोगों का अब जो सर्वाइवल का टाइम पीरियड है ना वो कम होते जा रहा है। पहले के लोग जीते भी ज़्यादा थे, राइट, नहीं पर तब हेल्थ केयर नहीं था ना, हेल्थ केयर नहीं था, फिर भी जिनकी देखो पहले हेल्थ केयर नहीं था, फिर भी आप देखोगे कि जिनका हेल्थ अच्छा है, मतलब जिन्हें कोई ऐसे सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों का पहले लाइफ का रेट कितना रहता था, 90 80, इतना तो आपने ही देखा होगा, 90 80, ठीक है। जिनको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक को सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अब आज की डेट में क्या है, ट्रीटमेंट तो बहुत सारे हैं, ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ओके, दूसरी तरफ कैंसर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, तो ये सारी सिचुएशंस के कारण क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा तो अभी देखना बहुत हर टाइम आप सुनोगे कि इस पर्सन ने सुसाइड, मतलब जब भी न्यूज़पेपर तो खोलोगे ना तो सुसाइड का एक ना एक केस तो आपको सामने दिखने ही वाला है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ओके, और अब क्या होता है, अब देखना आप लोग देखोगे हर साल कभी ना कभी ट्रेन का इशू होता है, कभी फ्लड आ रही है, कभी ये हो रहा है, जिसके कारण लोग मरते भी ज़्यादा है।
सो ये कितना इशू हुआ इसका? अभी भी रिसेंटली आपने ट्रेन वाला देखा था इनका अपने उड़ीसा में ना? उड़ीसा में और ब्रिज गिरा, 200 लोग मरे गुजरात में। कितना इशू हो रहा है। ये सब पहले नहीं होता था, ये सब पहले नहीं होता था। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो ये सब पहले नहीं होता, क्यों नहीं होता था? वो थी इसीलिए। पहले मोदी जी नहीं थे इसीलिए ऐसा। चलो आ जाते हैं। पहले भी हुआ था, पहले भी होता था पर इट अभी ज्यादा हो रहा है, अभी ज्यादा हो रहा है। और ये कलयुग है ना, लोगों का कर्म। और वो अभी ठीक है, वो नहीं, पर असली में जो वजह है तब गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेती थी, हमारे वजह से हुआ। अभी गवर्नमेंट कुछ ध्यान भी नहीं देती, जो हो रहा और है अपने अभी इंडिया के एवरेज ये भी जो है 70 वगैरह ही है। हाँ। यस यस। पर मैम अमेरिका में लोग इतना अनहेल्थी खाते तो भी वो नौवत चीज है। अरे लोगों के पास अपने इंडिया में लोग अभी भी देखो, यहाँ इंडिया में दो सिचुएशन हो रही है। पहले के लोग, जो पहली सिचुएशन है जिनको खाना तो मिल ही नहीं रहा है और साथ में ना उन्हें ट्रीटमेंट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरे लोग ऐसे हैं जो एकदम फास्ट फूड में सर्वाइव कर रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे, क्योंकि उनके पास खुद को देखने के लिए टाइम नहीं है। जो जॉब सेक्टर वाले लोग हैं, जो फास्ट फूड एक्चुअल में कंज्यूम कर रहे हो, फास्ट फूड कौन कंज्यूम कर रहा है? जो जॉब सेक्टर वाले हैं, जिन्हें बिल्कुल टाइम नहीं है, स्टूडेंट है, ये सारे लोग हैं। तो जो इतना फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं, अमेरिका में देखना ना कितना प्रॉपर होता है, 1 मंथ में आपको चेकअप कराना है, ये कराना है। हमारे यहाँ कौन जाता है बताओ चेकअप कराने? कोई जाते इतना नहीं है 73। हाँ, लेकिन और अपने तरफ क्या है, दूसरे लोग क्या है, दूसरे जो बहुत मतलब बहुत ही ऐसे लो वाले हैं, बीपीएल वाले हैं, वो खाने के लिए भी सरवाइव कर रहे हैं। मतलब उनको तो ऐसा हो गया कि खाने के लिए भी उनको जो प्रॉपर एक आपका जो वर्ल्ड बैंक ने जो प्रॉपर एक बताया है, उसके अकॉर्डिंग भी आपका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। जो गांव में रहते हैं, जो रोड, उनको प्रॉपर फूड भी नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो एक तरफ जो लोग हैं जो बोलना चाहिए ज़्यादा खा रहे हैं तो भी उनकी तबीयत जा रही है, और दूसरी तरफ लोगों को खाने नहीं मिल रहे। पर फिर भी अभी ओवरऑल देखा तो नॉर्मल इंसान भी अभी 60-70 जी लिया तो ये हो जाता बहुत है। वही बहुत है। चलो, अभी ऐसे मतलब फुटबॉलर्स पर ये अर्बनाइजेशन के वजह से हुआ। बहुत चीज़ें हुई है अर्बनाइजेशन के कारण। प्लास्टिक वगैरह नहीं आता सर, नहीं होता। चलो, फर्स्ट स्टेज में क्या क्या की पॉइंट्स है ये अंडरलाइन करोगे, एकदम ध्यान से अंडरलाइन करोगे, ठीक है। अगर जिसकी टेक्स्ट बुक में नहीं है तो वो अंडरलाइन करोगे। प्री इंडस्ट्रियलाइज था और बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज़्यादा था। सारी अंडर डेवलप्ड कंट्री ये स्टेज से गुजर चुकी है, पास हो चुकी है। दैट मीन्स क्योंकि बर्थ रेट भी ज़्यादा था उस टाइम पे, कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फैमिली प्लानिंग ऐसा कुछ भी नहीं था। और डेथ रेट क्योंकि आपके पास प्रॉपर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो लोग ज़्यादा भी पैदा हो रहे थे और मर भी ज़्यादा रहे थे, ऐसे बोल सकते हो। चलो, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास इलिटरेसी, और बहुत से लोग अभी भी देखना कितना मतलब लिटरली अभी मतलब बोलना चाहिए कि हमारा इंडिया कहाँ से कहाँ चले गया। उसके बाद भी ऐसे सुपरस्टिशियस रहते हैं, ऐसा करने से ऐसा होगा, ठीक है। एक वो जो हम विश्वास करते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो एकदम बेहुदा है, मतलब जिसमें कुछ दोनों बातों का कोई लिंक नहीं है, फिर भी लोग वैसी चीज़ें मानते हैं। जानवर की बलि देते भगवान के पास। हाँ बताओ, ये मतलब ऐसा वाला कभी कभी तो घर के बुड्ढे को बचाने के लिए घर के बच्चे को बलि देते हैं। ये सब मतलब पहले देखिए होता था। ऐसा वही ना, मॉस पॉवर्टी, ऑर्थोडॉक्स, मतलब आपकी जो सोच है, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, लैक स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक लीड टू लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट आपके फर्स्ट स्टेज में क्या क्या रीज़न थे पॉपुलेशन के कम ग्रोथ के, तो ये सारे रीजंस थे, ओके। बिफोर 1921 इंडिया वॉज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन, ओके। अंडरलाइन करोगे इसको। इसमें आपके इस चैप्टर में पॉपुलेशन के फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें, डेटा क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 थ्योरी या दो थ्योरी है आई थिंक। सो ये दोनों थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थ्योरी आपके आगे भी काम आने वाली है, और उसने बोला ओके। फिर दूंगा बोलते हैं इसमें से। हाँ, और थ्योरी आपकी आने ही वाली है, ठीक है। सेकेंड थ्योरी हमारी चल रही है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, उसका आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट में क्या हुआ था, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था वो लो था, सेकेंड में हाई हुआ था। तो हाई क्यों हुआ था वो देखते हैं, ठीक है। ग्रोथ भी ज़्यादा थी और ये भी ज़्यादा थी। सो ओवरऑल पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो लो था, राइट। लोग देखो क्या बोल रहे हैं, दोनों ज़्यादा है ना, पर एक सेकेंड, ये आपका बर्थ रेट, ये क्या था, हाई था, ठीक है। और जो आपका डेथ रेट था ये भी हाई था,
सही है। और उसके कारण जो आपका पॉपुलेशन का ग्रोथ था ये क्या था, लो था। क्यों लो था? क्योंकि ये हाई, मतलब जितने लोग हो रहे हैं, अगर 100 लोग हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से 90 लोग मर रहे हैं, तो यहाँ पे ये तो लो हो जाएगा ना, बचे कितने लोग, 10। हाँ समझे? इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, इसको अंडरलाइन करोगे, कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया वॉज द फर्स्ट, ये तो लिखा ही है। एंड इन सारी चीज़ों के कारण लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखा, फर्स्ट स्टेज में ग्रोथ क्या थी, लो कम थी। ओके, सेकेंड स्टेज में ग्रोथ ज़्यादा हुई, क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ओके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा था। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कारण अब क्या हो रहा था, डेथ रेट कम हो रहा था। ओके, उसके बाद लेकिन बर्थ रेट तो कंटिन्यू इंक्रीज ही हुआ है ना, क्योंकि अभी भी लोग इलिटरेट है, अभी भी उन्हें कोई प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। तो हालांकि लोगों का मरना कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हमारा कंटिन्यू है। तो अब इस सिचुएशन में आपका क्या हुआ, देखना ध्यान से। अब इस सिचुएशन में हुआ आपका बर्थ रेट जो था वो क्या था, हाई था, और डेथ रेट ये क्या हो गया था आपका, कम कम हो गया था। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट पॉपुलेशन पे क्या पड़ा कि पॉपुलेशन क्या हुई, ज़्यादा हुई। समझे क्या? साइड में लिख के रखोगे, वैसे मैं आपको नोट्स में लिखाऊंगी, फिर भी आपके पढ़ने के लिए साइड में लिख के रखो। ओके, इंडिया, देखो यहाँ पे ऑल डेवलपिंग कंट्री, इंडिया आर द सेकेंड स्टेज। अभी इंडिया किस स्टेज में है, एक मार्क समझ फिर पढ़ने का कुछ काम नहीं है। अभी इंडिया कौन से स्टेज में है, डेवलपिंग डेवलपिंग वाला। हालांकि हमारे यहाँ थोड़ा इशू सॉल्व हो गया, फिर भी ऑल डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्री, इनका बोलना ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्री अभी फर्स्ट स्टेज से गुजर रही है। मतलब जो भी आपके वर्ल्ड की अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उनका पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन का अभी फर्स्ट स्टेज चल रहा है, और जो डेवलपिंग कंट्री है उनका पॉपुलेशन ट्रांजेक्शन का कौन सा पीरियड चल रहा है, सेकेंड स्टेज चल रहा है। ओके, देखो इंडिया इज द वर्ज ऑफ, मतलब किस में एंटर हो रही है, थर्ड स्टेज में एंटर हो रही है, जहां पे क्या होगा, लो या स्टेबल, आपकी पॉपुलेशन धीरे से कम हो जाएगी या फिर स्टेबल हो जाएगी। ओके, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट स्टेज, डेवलपिंग कंट्री सेकंड स्टेज, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो थर्ड स्टेज। क्लियर है इतनी सी बात मेरी? जैसे ओके, जापान वगैरह चलो, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, रिजल्ट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, कॉन्शियस। अब लोगों में क्या आ रहा है, कॉन्शियसनेस आ रहा है कि लोगों को रहना कैसे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इनके कारण क्या हो रहा है, आपका बर्थ रेट भी डिक्लाइन हो रहा है, और जो आपका डेथ रेट है वो भी डिक्लाइन हो रहा है। तो अब आपकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, स्टेबल हो रही है। मतलब अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन बहुत धीरे से, बहुत डिक्लाइन रेट से बढ़ रही है। तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है, अगर गवर्नमेंट या जो वहाँ पे सिटीजन्स है वो प्रॉपर ध्यान दे, अवेयरनेस हो तो। ओके, क्लियर है इतनी सी बात? बेस भी करता हूँ मैं हाँ हाँ, 40 हो गए देखो ये आपका डेथ रेट और इसका ईयर भी दिया है आपको, और एक कौन के काम ठीक है। ये वाली गाड़ी देखो, ये देखो, ये इससे आपको समझ सकते हो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखो 1961 और 2011। तो एक फैमिली और एक पूरी गली है कुछ भी बताते मतलब चलो ये थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन वेयर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ इकोनॉमी। मतलब जब आपकी पॉपुलेशन आपकी कंट्री में जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे भी अगर ज़्यादा होने लग जाए तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब एक्सप्लोजन हो गया है पॉपुलेशन का। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया ड्यू टू हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट। सो ये हमारे यहाँ भी हुआ है। कारण क्या क्या है हाई बर्थ रेट के, वो देखते हैं, कल देखते हैं, ठीक है। और कौन, अच्छा तो और है क्या, आई थिंक ये चैप्टर बहुत ठीक ज़्यादा है। पॉपुलेशन से रिसोर्सेज की कमी होती और पॉवर्टी भी होती और बहुत कम पॉपुलेशन से रिसोर्सेज तो ज़्यादा होते हैं पर उससे मतलब ऑप्टिमम पॉपुलेशन तुम्हारे पास नहीं है तो हाँ, तुम्हारे पास वो लोग है नहीं कि जो काम कर प्रॉपर सके काम कर और सके। थोड़ा सा कॉज ऑफ हाई बर्थ रेट देख ले क्या, नहीं हो सकती। कॉज ऑफ हाई बर्थ नहीं, रेट देख लेते हैं, नहीं, वैसे भी सर 7:15 तक आएंगे। अरे 40 हो गए ना। हाँ क्या, चलो कर लेते हैं, एसपी कर लेते हैं। एसपी का चलो। क्या फिफ्थ लेसन शुरू कर रही है अभी
हाँ ओके। हाँ बहुत फास्ट सिखाती है। ये ज़्यादा क्यों उसे वॉशरूम जाना होगा ना। मुझे लगा इसमें नहीं करने इसमें। भाई चलो आ और जाओ। मैं नोटिस किया उसको एफपी में मन ही नहीं रहता। वो मतलब कुछ ना कुछ बहाना ढूंढता, फोन है, ये है। चलो आ जाते हैं, ठीक है। मैं आपको 11th का फिफ्थ इको का चैप्टर का कल ही सेंड कर रही थी, पर एक तो यहाँ वाईफाई नहीं है ना, तो यहाँ कुछ काम ही नहीं होते, सारे काम अटक जाते हैं और मैं निकलती हूँ 12 बजे से। क्या पता और कब तक नहीं आएगा आपका वाईफाई।